नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय विवाह ना होना, विवाह में पर्याप्त विलम्ब होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब जैसे कि एक बहन ने अपनी बेटी का मुझे डिटेल भेजी है और समस्या बताई है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी बेटी को 29वां साल लग गया है। 29वां साल एक बड़ी उम्र हो जाती है। दूसरा, आपकी बेटी की जन्म कुंडली में शुक्र हैं, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हैं, और दूसरा वो इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं। क्योंकि शुक्र जब अशुभ रहते हैं तो वैवाहिक कार्य के, मांगलिक कार्य के अवसर घटते चले जाते हैं। इस कार्य में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। और शुक्र तो भोग प्रदान करने वाले, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाले या फिर जीवन साथी का सुख देने के लिए सबसे प्रमुख ग्रह माने गए हैं। जब शुक्र ही अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं, निष्क्रिय अवस्था में, तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलम्ब होता है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी में एक और अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह बन के बैठा है, और ये सबसे अशुभ ग्रह स्थिति है। ये है कि जन्म कुंडली में मंगल बद बन के बैठना। मंगल बद जो लाल शास्त्र में सबसे अशुभ योग माना गया है। जब ये मंगल बद की स्थिति बनती है तो परिवार में किसी तरह की सुख शांति नहीं रहती। समय समय पर कई तरह की विघ्न बाधाएं होती रहती हैं। और यदि ये मंगल बद की स्थिति विभिन्न भावों में हो तो उस भाव के प्रभाव को बिगाड़ देती है। यथार्थ में मंगल बद तब होता है जब सूर्य शनि से पीड़ित हो जाए, सूर्य पर शनि प्रभाव डाल रहे हों, तो पहली स्थिति मंगल बद की होती है। इससे शुक्र पर प्रभाव पड़ता है, गृहस्थ जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और विवाह में पर्याप्त विलम्ब होता है। पहली स्थिति तो ये बन जाती है। दूसरा, यदि मंगल चौथे स्थान पे हो, छठवें स्थान पे हो, 8वें स्थान पे हो या 12वें स्थान पे हो, तो ये भी मंगल बद की स्थिति बन जाती है। इससे भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, पर्याप्त विलम्ब होता है। और यदि राहु 5वें या 9वें घर में बैठ जाएं तो भी वैवाहिक कार्य में, जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों में कई तरह की विघ्न बाधाएं होती हैं। और यदि शुक्र 9वें घर में चला जाए तो ये वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की सबसे प्रमुख विषमता बन जाती है। क्योंकि शुक्र के 9वें भाव में बनने से भी मंगल को प्रभाव मिलता है, और शुक्र मंगल वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक कार्य के लिए सबसे प्रमुख ग्रह हैं। यदि शुक्र सही नहीं है, मंगल सही नहीं है, तो वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलम्ब होता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अविवाहित रह जाते हैं पूरे जीवन का, जिनका विवाह ही नहीं होता, आशा बनी रहती हैं। तो पहले तो हमें इन अशुभ ग्रहों को सुधारने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको और बताऊं कि जब मंगल बद बन के बैठे हों और कुछ और स्थितियां हम अपने कर्मों के माध्यम से कर लें तो इसकी विषमता और बढ़ जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जीवन में ऐसे समय पर राहु का प्रवेश हो जाए, राहु भी हर कार्य में विघ्न बाधाएं खड़ी करने वाले एक तरह इनको पृथकताकारी ग्रह कहा गया है। सूर्य का साथ यदि राहु को मिल जाए तो जीवन में बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। और जो राहु है, अभी राहु की महादशा चल रही है आपको। इसके अलावा शुक्र भी 6वें स्थान पर वर्ष फल के अनुसार है। तो इसलिए पर्याप्त जो अशुभ प्रभाव बने हुए हैं, जिसके कारण पर्याप्त प्रयास करने के बाद, वैसे आपकी बेटी की जन्म कुंडली बहुत उत्तम है। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, स्वच्छंद विचारों की है, सुंदर है, सुशील है, आपकी आज्ञाकारी है। लेकिन यदि ऐसे में कुछ अशुभ काम कर लिए जाएं तो ये सब अशुभ ग्रह और प्रबल बन जाते हैं। जैसे कि आजकल तो प्रचलन है कि रसोई घर में जूते चप्पल से जाना, या फिर झूठे मुंह से रसोई घर में घूमते रहना, या फिर यदि मासिक की स्थिति हो तब रसोई घर में प्रवेश कर जाना, या पूजा पाठ में मंदिर चले जाना। इससे भी मंगल की अशुभता और बढ़ जाती है। तो इस काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने से राहु की अशुभता और बढ़ जाती है। या फिर घर की जो मुख्य देहरी है उसके नीचे से गंदे पानी का रिसाव हो रहा हो, गंदे पानी की नाली वहाँ से रिसती हो, तो ये भी राहु को जागृत करने का एक और कारण बन जाता है। इससे भी जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं। खैर, ये तो विवेचना की लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि
आप इन अशुभ ग्रहों को शुभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक काम करिए कि अपने घर के आसपास यदि कोई नीम का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, तो उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि नीम और कीकर की छाया यदि मकान में पड़ेगी या मकान के अंदर रहेगा तो वैवाहिक जो कार्य है उसमें पर्याप्त विलंब और भी होता रहेगा। ये अशुभ है। यदि घर की छत पर पीपल उगाया है तो उस पीपल को भी निकलवा दें, क्योंकि ये भी एक अशुभता पैदा कर देता है। तीसरी, सबसे पहले तो आप जो चौखट है उस चौखट को चांदी के पत्थर से कील दें। इसके अलावा सबसे पहले एक कांसे के पात्र में देसी खांड भर के उसे अपने घर की छत पर स्थापित करवा दें। इससे काफ़ी हद तक वैवाहिक संयोग की जो प्रभाव है बढ़ जाएगा। इसके अलावा बेटी से कहें कि वो लगातार 43 दिन तक घर से कच्चा दूध एक गिलास में ले जाए, एक बर्तन में लेके जाए, और यदि आपके आसपास कोई बड़ का वृक्ष है तो उसकी जड़ पर चढ़ाए, और जो वहाँ दूध चढ़ाने से मिट्टी गीली होती है उसका चंदन लगाए, अपने मस्तिष्क पर उसका चंदन का लेपन करें। इसके अलावा यदि जब इस काम को शुरुआत करनी हो तो पहले दिन यदि आपको रेशम का धागा मिल जाए, यदि रेशम का धागा नहीं मिल जाए तो सूती धागा भी ले सकते हैं। उस धागे से जो बड़ का वृक्ष है उसको 7 बार लपेटें, और जिस दिन ये प्रयोग पूरा हो जाए, यानी 43वां दिन हो, उस दिन भी इस प्रयोग को दोहराने की आवश्यकता है। तो ये उपाय करें। इसके अलावा क्योंकि पर्याप्त उम्र हो जाती है तो शुक्र और मंगल, शुक्र का तो प्रभाव घट ही जाता है, मंगल की जो प्रभावशीलता है उसमें भी मंदापन आ जाता है, क्योंकि शुक्र का, मंगल का प्रभाव 18 से 25 साल की उम्र में सर्वोत्तम स्थिति में रहता है, और यही उम्र तो बताई गई है वैवाहिक के लिए। उस समय आकर्षण शक्ति तीव्र होती है, तीव्र भावनाएं होती हैं, मंदिर में मन के अंदर कई तरह की कोमल भावना उपजती रहती हैं। तो यदि इस उम्र में वैवाहिक कार्य हो जाए तो गृहस्थ जीवन भी सुखद रहता है, हर तरह की संतुष्टि मिलती है, हर तरह का आनंद का अनुभव भी होता है। लेकिन यदि उम्र निकल जाए तो शुक्र मंगल का जो प्रभाव है धीमा पड़ जाता है। इसके कारण वैवाहिक कार्य में विलंब आता है और दाम्पत्य जीवन के अंदर वो मधुर संबंध नहीं बनते, क्योंकि उसके बाद जो उम्र बढ़ती जाती है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो मैं ये इस उपाय के माध्यम से अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि जो वैवाहिक उम्र है 18 से 25 साल की मध्य, हमें अपने बेटियों की, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको इस अवधि के अंतर्गत वैवाहिक कार्य में बांध देना चाहिए। अन्यथा आप पैसा तो कमा लेंगे, मकान दुकान सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो वास्तविक सुख है उससे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि फिर या तो फिर आपका वैवाहिक कार्य नहीं होगा तो बुढ़ापे में जाके होगा, वो जो निजी सुख होते हैं उसका आनंद भी नहीं मिलेगा। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे तो कैसे होंगे, गृहस्थ जीवन आगे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पत्नी भागेगी या पति दूसरी तरफ आकर्षित होगा, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। और ऐसी स्थितियों के कारण वैवाहिक कार्य आगे बढ़ने से रुक जाता है कि यदि हम उम्र से पहले बिना विवाह के यदि दूसरे जो विपरीत लिंगी हैं उनके साथ संबंध बना लेते हैं तो भी मंगल और शुक्र की अशुभता बढ़ जाती है। इससे भी ऐसे कामों में कई तरह की अड़चनें आती हैं और वैवाहिक जो जीवन है वो सुखद नहीं रहता। तो इन उपायों को आप करिए। एक मिट्टी का बर्तन हो या कांसे का बर्तन हो या चांदी का बर्तन, कोई भी बर्तन लें, उसमें शहद भर के उसे, यहाँ बेटी निवास करती है या बेटी का ऑफिस है या पूरा परिवार यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो वहाँ एक चांदी, कांसे या मिट्टी के बर्तन में शहद भर के वहाँ स्थापित कर दें, ताकि शुक्र मंगल का जो मेल है वो फिर से सक्रिय हो जाए, फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगे। और उसके माध्यम से जो वैवाहिक जो रुकावटों की जो स्थितियाँ बन रही हैं उनसे मुक्ति मिल सके। मात्र छोटे से उपाय करके देखो, निश्चित रूप से बेटी का वैवाहिक कार्य आने वाले 3 से 3.25 महीने के अंतर्गत निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रयास करेंगे तो जो हमारी ग्रह दशाएँ बन गई हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव भी हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारी गलतियों के कारण ग्रहों में अशुभता आई है, तो हम गलती सुधार कर, गलतियों को दुरुस्त करके उनकी अशुभता को दूर भी कर सकते हैं।